वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे बोर्ड एग्जाम क्लास 10th के लिए प्रैक्टिस सेट जो कि काका सीरीज से कराया जा रहा है। इसमें आपको स्टैटिक्स जीके जो कि स्टैटिक्स जिसमें हमें पढ़ना क्या क्या रहता है, तो हमें तीन चीज़ों इसमें बात की जाती है। सबसे पहला आपका होता है समानांतर माध्य, और दूसरा होता है आपका बहुलक, और तीसरा होता है मध्य का। इन सारी चीज़ों के बारे में धीरे धीरे हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका सवाल है लेके हम आए हैं, वो कह रहा है कि बहुलक ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। आपसे प्रश्न का कह रहा है कि बहुलक ज्ञात करने का सूत्र क्या है। सबसे पहले ये है कि बहुलक, यहाँ से आपको प्रश्न में एक दो प्रश्न, मतलब यहाँ से बहुलक से एक आप प्रश्न देखा जाता है पेपर में, 2 नंबर 5 नंबर में आते हैं अगर आपका बड़ा है तो। लेकिन यहाँ बस हम यही बात करें कि बहुलक ज्ञात करने का सूत्र क्या है। सबसे छोटा क्वेश्चन, मतलब 1 नंबर में आपको पेपर में आएंगे देखने के लिए कि बहुलक ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो बहुलक ज्ञात करने का जो सूत्र आपका है कि बहुलक बराबर क्या आपका है, बहुलक बराबर या इसको आप कह सकते हैं एल इजकल टू एल प्लस कोष्टक में आपका होगा F1 माइनस F0, और बटे में हो जाएगा 2F1 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू का H। ये आपका सूत्र है कि एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू का H। यहाँ आपका जो L होता है, तो L जो भी आपकी अंतराल रहते हैं उसके सबसे पहला लिया जाता है उसको, F1 माइनस F0 फिर 2F1 F0 माइनस F2 इंटू का H। ठीक है, ये आपका रहा पहला फार्मूला। दूसरे की बात अगर किया जाए तो दूसरे में करें कि एक बारंबारता बटन के लिए माध्य, मध्यका और बहुलक के बीच संबंध है। ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी पेपर में आपके हर बार आता है। 100 में 100% आपके ये प्रश्न हमेशा पूछा गया है। तो यहाँ अगर हम बात करें मध्यका की, इन दोनों में आखिर सूत्र क्या है आपका, सूत्र की बात किया जाए तो यहाँ पर आपका होता क्या है कि बहुलक बराबर क्या आपका होता है कि बहुलक बराबर आपका होता है कि 3 गुण मध्य का, या आप कोष्टक में लिख सकते हैं मध्य का, और आप फिर कोष्टक को क्लोज कर दीजिए माइनस 2 गुणते माध्य। यह आपका सूत्र होता है, यह फार्मूला होता है कि बहुलक बराबर मध्य का -2, मतलब -2 माध्य। इसको भी चाहे तो आप कोष्टक में दिखा सकते हैं। तो यह आपके 2 प्रश्न हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम तीसरे की बात किया जाए तो तीसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि यदि 7, 13, 20, 17 तथा 3x का समानांतर माध्य 18 है, तो x का वैल्यू बताओ। देखिए, समानांतर माध्य को हम औसत के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ अगर हम बात करें समानांतर माध्य का फार्मूला, तो सभी नंबरों का जोड़ बटा सभी नंबर, मतलब हम यहाँ पे अगर सिंपल तरीके से निकाला जाए तो हम जानते हैं कि x डैश इजिकल टू सबको जोड़ देंगे कि 7 + 13 + 20 + 17 और प्लस क्या दिया आपका 3x बटे कह रहा है सभी नंबरों का जोड़ 1 2 3 4 5, कितने दिया आपका 5। लेकिन प्रश्न में कह रखा है कि समानांतर माध्य 18 है। कितना है आपका समानांतर माध्य 18 है, मतलब हमको प्रश्न में दे रखा है कि समानांतर माध्य आपका 18 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 18 पुट कर देंगे क्योंकि हमें x केवल निकालना है। थोड़ा सा जोड़ दीजिए, 7 13 20 20 20 40, 40 में अगर आप 17 जोड़ दें तो यह आपका हो जाएगा 57। इसको आप लिख सकते हैं कि 57 + 3x और बटे कितना आपका हो जाएगा 5। मतलब यहाँ पे एक बार और जोड़ लेते हैं कि 20 आपका 40 हो जाएगा, 10 जोड़ेंगे 50 57। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, कहाँ करा देंगे आपका क्रॉस, मतलब यहाँ 1 कर दें तो ये इधर जाएगा, यह इधर आएगा। 18 गुणते आपका हो जाएगा 5 और बराबर 57 + 3x। थोड़ा सा आगे हम बढ़ें या थोड़ा यहाँ कर लेते हैं, तो यहाँ 18 50 आपका हो जाएगा 90 और बराबर 57, अब प्लस कितना हो जाएगा आपका 3x। इस 57 को उठा के इधर लाएंगे
तो कोई भी चीज़ अगर इधर प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा माइनस। थोड़ा सा एक ट्रिक सीख लीजिए। अगर थोड़ी सी बात किया जाए कि अगर कोई चीज़ इधर प्लस में है, बराबर के उस साइड अगर हम ले जाए तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी माइनस। इधर अगर वो चीज़ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस। इधर गुणा तो ये क्या हो जाएगा आपका भाग, और इधर अगर आप भाग है तो ये क्या हो जाएगा आपका गुणा। मतलब यही आपका रिवर्सिबल होता रहेगा। यही क्या होता है आपका रिवर्सिबल होता रहेगा, इधर प्लस उधर माइनस। तो इसको जब बोला कि तो कितना जाएगा 57 माइनस बराबर हो जाएगा 3x। यहाँ घटा देंगे तो आपका लिटल डे कितना निकल 33 बराबर 3x। तो यहाँ पे x इजकल टू कितना हो जाएगा 33/3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है। मल्टीप्लाई भी अगर बात किया जाए तो दो, एक जो दिखता है क्रॉस और एक होता है डॉट। यहाँ पे आपका डॉट है, 3 से कटा देंगे आपका x के वैल्यू कितना आ जाएगा 11। कितना आ जाएगा आपका 11। अगर यहाँ हम भाग कर दें तो कितना को आ जाएगा 11। तो यहाँ से हमको निकल गया x के वैल्यू कितना को आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो ये आपका था तीसरा प्रश्न। अगर अगले प्रश्न के बारे में हम बात किया जाए कि अगला प्रश्न आपका क्या है, तो वही कह रहा है कि यदि यदि 27 कामा 23 कामा x माइनस 4 कामा x प्लस 4 कामा 15 कामा 3 और 7 का समानांतर मध्य 15 सेम कॉपी है। क्या है? सेम आपका सवाल यही है। तो थोड़ा सा इसको हम बात कर लेते हैं आगे बढ़ के। देखिए यहाँ पे वही काम है कि x कितना कर देंगे आपका, ये हो जाएगा 27 प्लस 23 प्लस x माइनस 4 प्लस x प्लस 4 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 7 बटे कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7। ये आपका हो जाए कितना 7 हो जाए। कितना हो जाएगा आपका 7। लेकिन कह रहा है कि समानांतर मतलब 15 दे रखा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम 15 को पुट कर देंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पे आपको हो जाएगा ये लगभग 50 हो जाएगा। 50 15, यहाँ अगर हम 50 में 15 कितना हो जाएगा आपका 65। 65 में अगर हम 7 जोड़ें 72, तो कितना हो जाएगा आपको 75। मतलब यहाँ आपका 75 हो गया। इसको थोड़ा सा ओपन कर देते हैं। थोड़ा सा जब इसको आप ओपन कर देंगे आप बट्टे में कितना आ जाएगा 7। तो ये प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा। ये प्लस माइनस कटते कैसे हैं, तो अगर अंश का अंश में तो प्लस माइनस आपका कट सकता है, या हर का हर में तो कट सकता है, बाकी ऊपर नीचे नहीं कटेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कितना आपका हो जाएगा 15 इजकल टू ये आपका हो जाएगा 75 और प्लस कितना हो जाएगा आपका 2x बटे कितना आपका हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा आपका 7। इसको इधर ले आएंगे तो ये आपका हो जाएगा 75 प्लस 2x, ये 15 यहाँ गुणा कर देंगे। 15 गुणते कितना हो जाएगा आपका 7। कितना हो जाएगा आपका 7। तो कितना हो जाएगा आपका 7। थोड़ा सा हम यहाँ कर देते हैं आपका हल। ठीक है, तो यहाँ अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 75 अब प्लस हो जाएगा आपका 2x इजकल टू 15 में अगर हम 7 का गुणा कर दें तो ये आपका निकल के आ जाएगा कितना आपका कर देंगे। यहाँ पे 15 में 7 का अगर गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 15 छक्का 90 105। मतलब 7 35 को 5 हासिल 3 और 7 3 10, ये कुछ 105 बन जाएगा। इस 75 को इधर उठा के लाएंगे तो 2x इजकल टू आपका 105 और माइनस कितना हो जाएगा आपका 75। तो ये 2x इजकल टू कितना हो जाएगा घटा देंगे तो ये 0 और ये 3 लगभग आपका 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। तो ये x इजकल टू क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे कट जाएगा। तो यहाँ आपका x का कितना आ गया भैया 15। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आपका आ गया वो आ गया 15। मतलब प्रश्न का कह रहा था हमसे कि यदि 27 का 23 का x माइनस 4 कामा x प्लस 4 15 3 और 7 का समान 15। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर बार के बोर्ड एग्जाम में ऐसा प्रश्न देखा गया है। तो हम नेक्स्ट पेज लेते हैं हल करने के लिए। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है कि यदि निम्न सारणी में विद्यार्थियों, क्या प्रश्न कह रहे हैं आपसे कि निम्न सारणी में विद्यार्थियों की प्राप्तांकों का समांतर मध्य 25 अंक है, तो ए का मान बताइए। इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे ए दे रखा है, कभी एफ देता है, कभी एक्स देता है, कभी वाई देता है। मतलब इस ऐसे प्रश्न में आपको दे रखता है। तो हल करेंगे हम, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन जाएगा, आपको 2 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं। बनाएंगे क्या हम, तो छोटा से एक बनाते हैं हम। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या लिखेंगे प्राप्तांक।
यहाँ हम लिख देंगे क्या आपका मध्यमान, और इसी को बोलेंगे क्या हम एक्स। यहाँ विद्यार्थियों की संख्या या फ्रीक्वेंसी आप लिख सकते हैं एफ, विद्यार्थियों की संख्या, या इसको आप लिख सकते हैं एफ, क्या लिख सकते हैं आप एफ लिख सकते हैं। एक छोटा सा और बनाना पड़ेगा हमें, और वहाँ हमारा बन जाएगा। तो यहाँ हम देखा गया ये हमारा क्या निकल जाएगा x1 और क्या f1, वही आपका x और f1। मध्यमान क्या दिया है 0, फिर क्या दिया आपका 10 से 20, कितना दिया आपका 10 से 20, फिर दिया है 20 से 30, फिर दिया आपका 30 से 40, फिर दिया है 40 से 50। अच्छा, मध्यमान कैसे निकाला जाता है, तो दोनों का जोड़, मतलब यहाँ पे 0 प्लस इसको आगे पीछे कर सकते हैं आप, ये कर देंगे तो जब भाग करेंगे तो कितना आएगा 5, कितना आ गया 5, यहाँ जोड़ेंगे कि 10 प्लस 20 अब बटे 2, ये निकल जाएगा 20 30 15 हो जाएगा। यहाँ कर देंगे 20 अब प्लस 30 बटे 2, तो ये निकल जाएगा कितना आपका 25। यहाँ कर देंगे 30 प्लस 40 अब बटे 2, ये निकल जाएगा 35। यहाँ अगर हम कर देंगे वही चीज़ें 2 से, ये निकल जाएगा कितना 45। मतलब यहाँ पे कुछ हमारा मध्यमान निकल के आ गया 15, 5, 15, 25, 35, 45। अच्छा, बारंबारता के दे रखा आपका फ्रीक्वेंसी, ये F1 का वैल्यू पहला दिया आपका 3, दूसरा दिया है A, तीसरा दिया है 6, फिर 10, फिर 5। अच्छा, इसको हमको F1 x मतलब गुणा कराना रहता है। यहाँ करेंगे तो 5 से कितना हो जाएगा आपका 15, ये करेंगे तो 15A हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक आपका मतलब एक को आप वेरिएबल मांग सकते हैं और 15 कांस्टेंट है, दोनों जोड़ेंगे तो आपको गुणा से 25 का कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 150, कितना हो जाएगा 150। 10 से करेंगे कितना हो जाएगा 350, 5 से करेंगे 5 25 25 हासिल 2 20 2 22, कुछ ऐसा आपको निकल गया। हमें यहाँ निकालना क्या रहता है, तो एक चीज़ और फाइंड आउट किया जाता है सिग्मा। सिग्मा करेंगे हम लोग F1, मतलब सिग्मा का मतलब क्या, सिग्मा का मतलब होता है जोड़। अच्छा, जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 15, 15 6 21, 21 3 24, 24 अब प्लस क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। अच्छा, यहाँ थोड़ा जोड़ते हैं, ये आपका था 350, 350 था, जोड़ देंगे तो 150, यहाँ पे जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 4 500, 500 500 2 700, 740, कितना आपका हो जाएगा 740, अब प्लस हो जाएगा 15A। अच्छा, हम पढ़ते क्या हैं, तो हमने फार्मूला पढ़ रखा कि x पे बार इज इक्वल टू सिग्मा सिग्मा F1 x1, अब बटे क्या होता है जी सिग्मा F1। अच्छा, इसकी वैल्यू हमको प्रश्न में दे रहेगा कितना 25 अंक, रख देंगे 25, क्योंकि आपको दिया माध्य कितना 25 अंक है। अच्छा, बराबर सिग्मा F1 कितना बोल दे रखा है 740, और प्लस हो जाएगा 15A, अब बटे कितना हो जाएगा भैया 24 प्लस A, इसको इधर गुणा करा देते हैं तो ये हो जाएगा 25 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 24 अब प्लस A इज इक्वल टू 740 प्लस 15A। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा हम गुणा करा दें, 25 में किसका 24 का, 20 को 0 कितना लग जाएगा आपका 2 8, कितना हो जाएगा आपका 20 0 8 2 10, यहाँ कर देंगे 10 को 0 और 4 1 5, ये हो जाएगा आपका 600, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 600, और 600 10 को 0 4 1 5, आपका कितना हो जाएगा 600, और ये हो जाएगा प्लस 25A बराबर 740 प्लस 15A, 15 को इधर 600 भेज दीजिए, तो 25A माइनस का 15A 740 माइनस का 600, थोड़ा सा लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये 10A इजकल टू, यहाँ घटा देंगे तो 0 4 1 140, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 140 बटे 10, कटा देंगे, ए की वैल्यू कितना आ जाएगा 14। तो यहाँ आपका ए का वैल्यू कितना निकल गया, ए का वैल्यू कितना निकल गया, तो ए का वैल्यू आपका निकल गया कितना भैया, ए का वैल्यू निकल गया 14।
तो यह प्रश्न आप इस तरीके से क्या करेंगे, हल करेंगे। अगर कभी पर भी ऐसे प्रश्न पेपर में आपको आ जाते हैं तो बड़ी आसानी तरीके से सबसे पहले आप क्या निकालिएगा, मध्यमान निकालिएगा। मध्यमान निकाल विद्यार्थियों की वो आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखा रहता है और फिर उसके बाद x1 f1 फिर उसके बाद सिग्मा निकाल के आप एड कर सकते हैं। तो ये रहा आपका बोर्ड, कुछ बोर्ड एग्जाम के लिए मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।